सबको जय मसीह की। मेरा नाम मनोज रेड्डी है। इस पहले भाग में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर मैं शुरू करने वाला हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मुझे कॉलेज के बाद से संभाला। तो जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था 2017 की अप्रैल में, उस समय उसके कुछ महीनों बाद लगभग जुलाई के बीच में मुझे एक नौकरी लगी एक बीपीओ में, कॉल सेंटर में। और मैंने जो मेरा पढ़ाई किया था, जो कॉलेज किया था, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने इंजीनियरिंग के समान एक पढ़ाई की थी, जिसको मास्टर्स बोलते हैं, एमएससी बोलते हैं। तो ये करने के बाद में मैं इस बीपीओ में लग गया, क्योंकि मेरे भाई की वहाँ पे पहचान भी थी और उसके द्वारा मैं वहाँ पे लगा। बट 3 महीने जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था, तो मैं हर रोज़ ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फील्ड तो कोई और है ना। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई की, उसमें मुझे करना चाहिए, उसमें मुझे इंटरेस्ट भी था। तो ऐसा करके 3 महीनों के बाद मैं वहाँ से निकला और कुछ समय बाद परमेश्वर की कृपा से, उसके अनुग्रह से, उसके फेवर से मैं एक इंजीनियरिंग वाले कंपनी में लगा, जहाँ पे मैंने उनसे बताया था कि मुझे इंजीनियरिंग के काम को सीखना है। और जो तनख्वाह वो लोग मुझे दे रहे थे, तो जब मैं कॉल सेंटर में लगा था तो मेरी तनख्वाह एक स्तर पे थी। बट जब मैं इस इंजीनियरिंग के नौकरी में लगा तो मेरी तनख्वाह गिर गई। और इस कम तनख्वाह को मैं लेने के लिए तैयार था, क्योंकि मैं विश्वास कर रहा था कि परमेश्वर ने मुझे इस जगह पर लाया है ना। परमेश्वर बेसिकली 2012 के बाद से परमेश्वर के योजना के अनुसार मैं अपने जीवन को चला रहा हूँ। तो परमेश्वर की जो योजना होती है, परमेश्वर मेरे दिल में डालता है और चीज़ों को परमेश्वर लेके आता, मेरे सामने दरवाज़ों को खोलता है। उस तरह से मैं उन चीज़ों के अंदर चलता हूँ। इसी तरह से ये दरवाज़ा खुला और तनख्वाह भले ही कम थी, तो मैंने फिर भी इसको ज्वाइन कर लिया, ये विश्वास करके कि मुझे यहाँ पर सीखने मिलेगा और परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर भेजा। तो जब मैंने ज्वाइन किया, मुझे पता चला कि ये जो कंपनी है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स हैं उनको बेचती है। तो उनका मेन जो फोकस था वो वहाँ पर था, और ज़्यादातर जो इंजीनियर लोग भी थे, वो लोग ये कंपोनेंट्स के बेचने का काम कर रहे थे। और मुझे उस समय उस काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे सिर्फ इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग वगैरह सीखना था। और ये उनको मैंने अच्छे से बताया था पहले, ज्वाइन करने से पहले। बट फिर भी वहाँ पर जाने के बाद में मुझे इन चीज़ों के लिए थोड़ा उनसे लड़ना पड़ रहा था, कि उनको बोलना पड़ रहा था कि मुझे इस बात के लिए यहाँ पे बुलाया गया था, तो मुझे ये काम करना है। और ऐसे कर करके मैंने काम सीखा, कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ पर किए। और उसके बाद में करीब 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया, और 2 साल के बाद में वो जो इच्छा थी वहाँ पे रहने की, वो चली गई। और उसके बाद में मुझे ऐसे लगने लगा कि अब मैं यहाँ पर रहकर कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ, है ना। 2 साल तक जितना सीखना था मैंने सीख लिया, बट ऐसा लगा कि एक स्तर पे आके इसके आगे यहाँ पर सीखने के लिए कुछ नहीं है इंजीनियरिंग के तौर पे। तो मैंने कुछ इंटरव्यूज़ भी दिए जब मैं वहाँ पे नौकरी पे था, बट तभी वो इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं हुए। तो उसके बाद में एक समय ऐसा आया कि मैंने निश्चय किया अप्रैल 2020 में कि वो नौकरी मैं छोड़ दूँगा। और मैं विश्वास कर रहा था कि परमेश्वर ने ये अगला स्टेप लेने के लिए मुझे योजना दी है। और वहाँ से निकलने के बाद में मैंने अलग अलग जगहों पर इंटरव्यूज़ दिए, बट उन इंटरव्यूज़ में मैं पास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इन 2 सालों में जो मैंने सीखा था वो खुद के बलबूते पे सीखा था। बेसिकली जब आप कंपनी में होते हैं, इंजीनियरिंग की कंपनी में होते हैं, उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उस प्रोजेक्ट पे जब आप काम करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। बट यहाँ पर क्योंकि मुझे लड़के इनसे प्रोजेक्ट मांगना पड़ा था उस पर काम करने के लिए, तो जो सीखने की जो स्कोप था वो बहुत कम था। तो इसके बाद में इसलिए इंटरव्यूज़ में जब भी मैं जा रहा था तो उनके उत्तर मैं नहीं दे पा रहा था ठीक से, क्योंकि उतना मैंने काम नहीं किया था उन चीज़ों पर। और ऐसा जब होते गया बार बार, तो मैंने 2020 में नौकरी छोड़ी अप्रैल में। उसके बाद में बहुत महीनों तक मेरे पास नौकरी नहीं थी, और उस समय में ऐसा हो रहा था कि मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता गया। हर बार इंटरव्यू में जब मुझे नकारा जाता, मुझे बोलते थे कि देखिए अभी आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है, और मुझे कॉल बैक नहीं आता था, तो उस चीज़ से मैं और ज़्यादा दुखी हो रहा था, और उस चीज़ से मैं अपने पे मेरा फोकस बढ़ता जा रहा था। और मैं हर बार ये सोचता कि अरे तुझे कुछ नहीं आता है, तू कुछ नहीं है, तो तेरा कभी कोई भविष्य नहीं बन पाएगा। और एक तरह से मेरा पूरा फोकस मेरी कमज़ोरियों पर आ गया था।
और ऐसा होते 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 बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लग गया। तो करीब नौकरी छोड़ने के 5-6 महीने बाद तक मैं किसी भी इंटरव्यू में पास नहीं हुआ। बट इस दौरान मैं 2 कंपनीज़ के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा था, है ना, उनके लिए मैं उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर सॉफ्टवेयर लिख रहा था, तो कंसल्टेंट जैसा काम कर रहा था। बट कोई नौकरी में मैं नहीं जा पा रहा था जहाँ पे मैं सीख पाऊँ। और ऐसा होते होते करीब 5-6 महीने के बाद मैं बहुत विचलित हो गया, मैं बहुत दुखी हो गया। और उस समय में परमेश्वर ने मुझे पहला जो प्रकाशन है उसके वचन के द्वारा वो दिया इस चीज़ से मुझे आज़ाद करने के लिए। तो हम एक वचन पे जाएंगे, गिनती या गणना जो अध्याय है उसका 13 अध्याय और 33 वचन। इसमें क्या होता है कि इज़राइल के जो लोग हैं वो प्रतिज्ञा वाले देश तक पहुंच जाते हैं, है ना। परमेश्वर ने उन लोगों को मिस्र देश से छुड़ाया है। मिस्र देश के ऊपर 10 प्रकोप को परमेश्वर लेकर आता है। उसके बाद में समुंदर को, लाल समुंदर को दुबा कर इनको समुंदर से पार करके लेके जाता है, और इनके जो दुश्मन होते हैं वो समुंदर में दफन हो जाते हैं। तो ये वही लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग, जो जिन्होंने उसके अद्भुत कामों को देखा है, जिन्होंने उसके अभिषेक को देखा है, जिन्होंने उसके आग को देखा है। और ऐसे लोग आप सोचोगे कि इनमें बहुत भरोसा होगा, बहुत विश्वास होगा। बट ये लोग जब उस प्रतिज्ञा वाले देश के पास जाते हैं, मूसा जो है वो 10-12 जासूसों को भेजता है, बोलता है कि इस ज़मीन की, इस देश की छानबीन करके आओ, देखो कि इसमें क्या क्या है। और वो जब आते हैं तो उस 12 में से जो 10 लोग होते हैं वो एक गलत रिपोर्ट लाते हैं ना, एक नकारात्मक रिपोर्ट लाते हैं। और वो कहते हैं कि उस देश में तो सच में परमेश्वर ने जैसे बोला है वो दूध और मधु से बहता देश है, लेकिन उसके अंदर जो है दानव रहते हैं, ना। तो इस वचन को मैं पढ़ता हूँ। वो लोग कहते हैं, वहाँ हमने दानवों को भी देखा, अनक के वंशज जो दानवों से निकले हैं। उन्हें देखकर हम तो अपनी दृष्टि में टिड्डों के सदृश दिखाई दिए, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में भी थे, है ना। ये जो परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त लोग हैं, ये कहते हैं कि उन दानवों की नज़रों में हम टिड्डियों के समान, टिड्डियाँ मतलब छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ग्रास हॉपर्स जो होते हैं, वो कूदते हैं घास में। वो बोल रहे हैं कि उनके नज़रों में हम टिड्डियों के समान थे, और वैसे ही हम अपनी नज़रों में थे। अब उनकी नज़रों में ये कैसे थे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। जो दानव है वो इनको किस प्रकार देखते, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। हो सकता है हमारे जीवन में भी लोग हमको बोल रहे हैं कि तू नाकारा है। जैसे मेरे केस में लोग बोल रहे थे कि तुझे कुछ नहीं आता है। एक इंटरव्यू में तो मुझे पूछा कि हमको डाउट है कि तुझे सी प्रोग्रामिंग आता भी है क्या। ये एक बहुत बड़ा इंसल्ट आप बोल सकते हो कि किसी प्रोग्रामर के लिए, और ऐसे भी हुआ है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों की वजह से जो लोगों ने मुझे बोला था, जो मैं खुद देख रहा था अपने आप में कमियां, इसकी वजह से एक धारणा मेरे मन में बन गई, और मैंने अपने आप को टिड्डियों के समान देखने लगा। मैं अपने आप को इस तरह से देखा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं नाकारा हूँ, मुझे कोई चीज़ नहीं आती है, मैं कभी शायद इस चीज़ में बढ़ नहीं पाऊँगा। और ये परमेश्वर ने मुझे बताया कि उन जो इज़राइल के लोग हैं उनको मैं मिस्र देश से छुड़ा के लाया था। मैंने उनके लिए लड़ाई लड़ी थी, मैंने उनके लिए जंग लड़ा था, मैंने उनके लिए जंगों को जीता था, मैंने उनके लिए समुंदर को डुबागा था, मैंने उनके दुश्मनों को समुंदर में दफनाया था, मैंने उनको खाना पानी सब मैंने दिया था। और उस प्रतिज्ञा वाले देश में भी मैं उनको लेके जाना चाह रहा था। लेकिन वो लोग जब अपनी समस्या को देख रहे थे तो हमेशा वो अपने आप को मुझसे अलग करके देखते। अगर वो ये देखते कि ये दानव मुझे टिड्डियों के समान देख रहे, लेकिन मेरे परमेश्वर के सामने ये कीड़ों के समान है, अगर वो ऐसा देखते तो उसी दिन वो प्रतिज्ञा वाले देश में प्रवेश कर लेते। लेकिन उन्होंने अपनी कमज़ोरियों को परमेश्वर से बड़ा देखा, और यही मैं भी कर रहा था। हर इंटरव्यू में मैं जाके जब उत्तर नहीं दे पाता तो मैं बोलता था कि तेरा कुछ नहीं होगा, तू निकम्मा है, तू कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये चीज़ें मुझ में और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, है ना। ये नकारात्मक भावनाएं खुद के लिए और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। बट जब परमेश्वर ने ये चीज़ मुझे बताई, उसके बाद में मेरे मन को उसने नया करना शुरू कर दिया, और तब से मैं देखने लग गया कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि अगर योर स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस, है ना। कुरिन्थियों में ये वचन लिखा है कि उसका जो सामर्थ है वो हमारी कमज़ोरी में परिपूर्ण होता है। उसका सामर्थ हमारी कमज़ोरी में परिपूर्ण होता है। ये इस वचन को मैंने विश्वास करना शुरू किया, और उसके कुछ ही महीनों बाद, है ना, ये 5-6 महीने तक ये सब चला। उसके
अगले 2-3 महीने तक परमेश्वर मुझे ये चीज़ सिखा रहा था, इसमें मैं मनन कर रहा था, और फिर मेरी नौकरी लग गई जिस कंपनी में मैं गया। और ये एक अद्भुत कहानी है जिस तरह से मेरी ये दूसरी नौकरी लगी। पहली इंजीनियरिंग नौकरी छोड़ने के बाद में जो दूसरी मेरी नौकरी लगी, एक अद्भुत गवाही है। तो इसको मैं अगले वीडियो में बांटना चाहूँगा, लेकिन आप सबसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज आप अपने आप को किस नज़र से देख रहे हो, ये मायने रखता है। नीति वचन में लिखा है, जैसा एक मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं नकारा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, तो वैसे ही उसी चीज़ को आप उत्पन्न करोगे। जिस चीज़ को हम देख रहे हैं अपने आप में, उसी चीज़ को हम उत्पन्न करते हैं। अगर आप देख रहे हो कि आप परमेश्वर की धार्मिकता, आप देख रहे हो कि आप अमीर हो, आप देख रहे हो कि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है, तो उन्हीं चीज़ों को आप उत्पन्न करोगे। तो मैं विश्वास कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा इस वचन को सबके जीवन में एक नई जोश के साथ लेकर आ रहा है, जैसा कि उसने मेरे जीवन में किया। और अगले वीडियो में हम और ज़्यादा इसमें जाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने मुझे वो नौकरी दी। सो परमेश्वर का आशीष आप सब पर है। आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।